हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की यूपी बोर्ड के लिए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड में जितने भी चैप्टर्स हैं हम उसे यूपी बोर्ड की सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होप सो आपको समझ आएगी। तो जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10th में की सिलेबस में, एक ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर आपका आएगा अम्ल क्षार एवं लवण जो आपका एसिड बेस, और नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा मेटल एंड नॉन मेटल। कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन और उसके कंपाउंड्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जो हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, किस तरह से पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन दी गई है एलिमेंट्स की, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हम स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे? सबसे पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दूसरा आप लेंगे भौतिक गुणधर्म, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म यानी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सक्रियता श्रेणी जिसमें हम धातु और अधातु की सक्रियता यानी उसकी रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील धातु है, उन सभी को हम एक सीरीज में रखते हैं जो आपकी कहलाती है सक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट आता है आपका रासायनिक इक्वेशंस, जितनी भी आपकी केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण, उनको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट आएगी हमारी धातु एवं अधातु के मध्य अभिक्रियाएं। धातु अधातु के साथ कैसे क्रिया करती है, कौन सी धातु कौन से अधातु के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट देती है। तो नेक्स्ट हमारा आएगा धातु की प्राप्ति, नेक्स्ट आएगा धातुओं का निष्कर्षण, उसके बाद हम धातु की उपयोगिता एवं कुछ क्वेश्चंस भी हम ऐड करेंगे जो धातु और अधातु से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले धातु एवं अधातु को शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा है कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, टोटल अभी तक जितने टोटल एलिमेंट्स हैं, जितने भी टोटल कुल तत्व जितने हैं, वो अभी तक 118 कुल तत्व हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ हमारे क्या आपके नेचुरल एलिमेंट है, प्राकृतिक तत्व, जिनकी संख्या अभी तक 94 है, और कृत्रिम तत्व जितने भी हैं वो है आपके 24। तो अभी तक जितने भी वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है वो टोटल एलिमेंट्स आपके 118 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी तत्व हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उनके गुणधर्म अलग अलग है, उनके जितने भी भौतिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो उनके गुणधर्मों यानी उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कुछ धातु कहलाते हैं और कुछ अधातु कहलाते हैं, एवं कुछ मिश्र धातु भी कहलाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी कुल तत्व हैं गुणधर्मों के आधार पर हमने उनको वर्गीकृत किया यानी क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो मिश्र धातु वे होती है जिन तत्वों में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, आपका आर्गन हो गया और पीतल हो गया, ये सारी आपकी क्या है, मिश्र धातु है, एलॉय है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले भौतिक गुणधर्म से स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे हम सबसे पहले धातु एवं अधातु के। धातु एवं अधातु के भौतिक गुण, भौतिक गुणधर्म जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं, एक एक चीज को हम समझेंगे। हम समझते हैं कि धातु की परिभाषा क्या है और अधातु की परिभाषा क्या है। धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ये बात आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम कोई भी धातु है, सपोज हमने सोडियम लिया है, Na सोडियम का सिंबल होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 281। तो अगर हम Na, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, और बाह्य कक्षा जो होती है, बाह्य कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, अपना हमेशा कोई भी तत्व क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, यानी बाहरी कक्षा में जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो उस स्थिति में वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसलिए ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है 2 और 8। तो यहाँ पर ये क्या है, स्टेबल सिचुएशन में है।
तो इस तरह से क्या करता है, वो सरलता से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है धातु की। जैसे आप देखो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उस कंडीशन में सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। सेम हम समझते हैं अधातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे आप समझो क्लोरीन क्या है, एक अधातु है, क्लोरीन गैस आपने पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और जब भी कोई चीज, आप इसको ऐसे समझो, जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वो ऋणी हो जाता है इंसान। तो हमेशा इस पर क्या होता है, ये दूसरे से उधार ले रहा है, तो यहाँ पर इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्लोरीन का 287, तो यहाँ इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस कंडीशन में 288 यानी इसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो यहाँ पर क्लोरीन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो जितनी भी धातु हैं वो क्या करती हैं, ऋणायन बनाती हैं, तो उनके पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। धातु के आप उदाहरण देख सकते हैं, धातु की जो उदाहरण है आयरन, कॉपर, जिंक, ये सभी धातु के उदाहरण है। एंड अधातु के उदाहरण हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस हैं, क्लोरीन और बाकी सभी अधातु के उदाहरण हैं। दूसरी तरह से हम एक सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं कि वह तत्व, और भी इजी समझने के लिए कि धातु कौन सी होती है, वह तत्व जिनकी बाह्य कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया 281, यानी इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको त्याग करके धनायन बनाता है। मैग्नीशियम की बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। सो इस कंडीशन में यहाँ पर इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज और एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज। सो इस तरह से क्या है कि धातु धनायन बनाती है इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद। वह तत्व जिनकी बाह्य कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। अब ये सभी एग्जाम्पल अधातु के हैं। कार्बन आपकी अधातु है, कार्बन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है। तो कार्बन का जो आपका परमाणु क्रमांक है 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8 एंड फ्लोरीन का 9। सो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि कार्बन की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में 5, ऑक्सीजन की 6 एंड फ्लोरीन की 7। सो इस कंडीशन में क्या करता है, ये शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन को। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस तरह से ये अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करते हैं। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि वह तत्व जिनकी बाह्य कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, हम अभी भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। मेटल्स क्या है, धातुएं क्या है, सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी सॉलिड फॉर्म में मिलती है आपकी सभी धातुएं। कमरे के ताप से क्या मतलब है, रूम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर समझो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, जिस टेम्परेचर पर आप वीडियो देखकर पढ़ रहे हो वो आपके कमरे का ताप है। तो जनरली जो कमरे का ताप होता है उस पर सभी धातुएं सॉलिड पाई जाती है, पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, कुछ अपवाद भी होंगे सभी चीजों के साथ, ठीक है। अभी देखो नॉन मेटल जो है अधातुएं कमरे के ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे गैस में भी कुछ अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाएंगी, कुछ अधातुएं द्रव्य अवस्था में और कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में। तो आपको याद रखना है कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारी क्या होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। धातु के लिए भी आता है और अधातु के लिए भी आता है। तो धातु के लिए आप मरकरी याद रखेंगे जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर, और यहाँ पर ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, दैट इज ब्रोमीन। यह धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। और यहाँ पर देखो जो ठोस अवस्था में पाई जाती है वह आपकी कार्बन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये तीनों याद रखने हैं। यहाँ पर जो अपवाद में है, एक्सेप्शन है जो मेटल का, वो है मरकरी। मरकरी कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं मिलती, इसको हिंदी में पारा भी बोला जाता है,
यह एक अकेली केवल एक धातु है जो द्रव्य अवस्था में कमरे के ताप पर पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे कठोरता। कठोरता, सभी धातुएं कठोर होती हैं परंतु सभी अधातुएं मुलायम होती है। जो जनरल कंसिडरेशन है, सभी धातुएं क्या होती है आपकी कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे, अपवाद होगा। मरकरी है आपका, मरकरी हमने पीछे पढ़ा है कि वो लिक्विड होती है, ठीक है। गैलियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये सभी धातुएं कठोर नहीं हो जाती, इस कठोर नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको आप चाकू से भी कट कर सकते हो, सोडियम और पोटेशियम को। मरकरी और गैलियम ऑलरेडी लिक्विड ही स्टेट में होती हैं। तो ये चारों क्या आपकी एक्सेप्शन केस है। दूसरा हम पढ़ते हैं सभी अधातुएं मुलायम होती है। हीरा, लेकिन हीरा क्या है आपका अपर रूप होता है कार्बन का। कार्बन आपकी अधातु है, उसका एक अपर रूप होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो हीरा क्या है, कठोर पदार्थ है। हीरा बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, कठोर होता है, इसको मुलायम में कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो गया आपका अधातु का अपवाद हो गया। ये आप याद रखो अच्छे से, क्योंकि अपवाद पूछे जाते हैं एग्जाम्स में काफ़ी। नेक्स्ट पॉइंट आपके आ गया धात्विक चमक। आपको पता है सभी धातुओं में एक शाइन होती है, जितनी भी आप देखते हो, सोना है, चांदी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब में एक चमक होती है, जिसकी वजह से क्या होती है उनकी एक ऑर्नामेंट वैल्यू होती है, ज्वेलरी बनती है। इसलिए हम कहते हैं कि धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है परंतु अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती। पर इसका भी एक अपवाद है। लेड एक ऐसी धातु है जिसका जो सरफेस है उसमें शाइन नहीं होती, डल सा सरफेस होता है इसका, रफ जो सरफेस होता है। और इसमें भी अपवाद होगा अधातुओं में। आयोडीन एक अधातु है, हेलोजन है, हीरा भी एक अधातु है। हीरा और ग्रेफाइट जो आपके कार्बन के अपरूप है, कार्बन आपकी एक अधातु है। इन सभी के क्रिस्टल्स में शाइन होती है, एक चमक मिलेगी आपको। इसलिए ये सब क्या है, इधर लेड एंड आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट क्रिस्टल धात्विक चमक के अपवाद है धातु और अधातु में। नेक्स्ट पॉइंट आता है अघात वर्ध्यता। अघात वर्ध्यता यानी मैल्येबिलिटी। अघात वर्ध्यता क्या होता है, पहले आप इसे समझो। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, यह गुण अघात वर्ध्यता कहलाता है। मीन्स कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, ज़्यादातर धातु ऐसी है जिसको आप हथौड़े से पीटोगे तो एक पतली यानी थीन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, थीन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो क्या होगी आपकी अघात वर्ध्यता कहलाती है। अदरवाइज अगर आप किसी अधातु को हथौड़े से पीटेंगे तो वह बीच में ही टूट जाएगी और वो किसी पतली परत में कन्वर्ट नहीं होगी। सो धातुएं अघात वर्ध्यता के गुण को दर्शाती हैं। जैसे लोहे की चादरें बनाई जाती है, चादरें मतलब आपने देखा होगा कुछ घरों के ऊपर छत यानी टीन की छत बनती है, वो लोहे की छत ही बनती है, यानी वो लोहे की चादरों से घरों की छतें बनाई जाती हैं। अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट आएगा अघात वर्ध्यता से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा तन्यता यानी डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या है, तन्यता किसे कहते हैं, आप धातु को पतले तार में परिवर्तित कर सकते हो। धातुएं तन्यता के गुण को दर्शाती है, यानी आप धातु में यह गुण है कि पतले पतले तार बना सकते हो, पतले पतले तार। परंतु अधातु में यह गुण नहीं पाया जाता, आप उससे फिर से पतले तार बनाने की कोशिश करेंगे तो यह बीच में ही टूट जाएगी, इसलिए यह गुण नहीं दिखाती है। धातुएं तन्यता के गुण को दर्शाती है, जैसे तांबे के तार बनते हैं, बिजली के जो तार घरों में लगे होते हैं वो तांबे के तार से बनाए जाते हैं। सोना धातु जो गोल्ड है उसके भी तार बनाए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। टंगस्टन धातु के तार बनाए जा सकते हैं। तो ये सभी क्या है, धातुएं हैं जो तन्यता का यह गुण है जिससे उनके तार बनाए जा सकते हैं। परंतु इस केस में भी आपके क्या होंगे, एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, अपवाद मिलते हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्योंकि सोडियम आपको पता है इतनी ज़्यादा मुलायम है, पोटेशियम इतना ज़्यादा मुलायम है, मरकरी आपकी लिक्विड है, द्रव्य अवस्था में है, तो वो इतनी सॉफ्ट है कि वो कट जाती है, तो फिर वो इतना सॉलिड है ही नहीं कि उसके तार बनाए जा सके। तो ये एक्सेप्शन केस में आएगी कि इनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसी अधातु में आपका जो अपवाद है वो है कार्बन के फाइबर्स। कार्बन के फाइबर्स बहुत पॉपुलर है मार्केट में, और कार्बन आपकी नॉन मेटल है, अधातु है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कवथनांक एवं गलनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। धातुएं जो होती हैं आपको पता, हमने पीछे पढ़ा है कि कठोर होती हैं हमारी धातुएं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो उनका जो कवथनांक होगा, जिस पॉइंट पर जाकर वो उबलना शुरू करेंगी या फिर जिस पॉइंट पर मेल्ट हो जाएगी, वो एक हाई टेम्परेचर पर आएगा। इसकी वजह से हम कहते हैं कि ज़्यादा उनका जो कवथनांक और गलनांक होता है धातु का, है ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करती हैं। सेम लाइक दैट अधातुएं जो आपके नॉन मेटल हैं, क्योंकि वे ऑलरेडी गैस हैं, सॉलिड स्टेट में बहुत कम पाई जाती हैं, ज़्यादातर आपकी लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलती हैं। इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो पोजिशन पर होता है। इसमें भी आपके अपवाद हैं, मरकरी ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, और धातु है तो यह इसका अपवाद हुआ। ऐसी अधातुओं में सिलिकॉन, कार्बन एंड बोरोन तीनों ऐसे तत्व हैं जिनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये तीनों आपके अपवाद हो गए अधातु के केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजली के सुचालक। धातुएं बिजली की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं बिजली एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। ये बात आप याद रखोगे, इसमें भी एक अपवाद है। ग्रेफाइट जो होता है ये क्या है आपका, कार्बन का अपर रूप। कार्बन आपकी क्या है, अधातु है, तो ग्रेफाइट आपकी सुचालक होती है। अदरवाइज सभी अधातुएं बिजली की या तो बहुत पुअर कंडक्टर होती हैं, अदरवाइज एवं कुचालक ही होती हैं, पूरी तरह से काम नहीं करती, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कुछ, ये यहाँ तक पूरे भौतिक गुणधर्म खत्म होते हैं इसके पूरे। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो बार बार आते रहते हैं वन वर्ड्स में, धातु और अधातु से संबंधित। सो आप सभी इनको नोट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है। ये सब एग्जाम में आते रहते हैं, आप लोग नोट करेंगे और आपको पता भी होना चाहिए। लोहा एक ऐसी धातु है जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित है। दूसरा क्वेश्चन आता है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। 0.1 से 1.5%। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। आंसर होगा सोडियम। पीतल आपका मिश्र धातु है, मैंने अभी भी पढ़ाया था, अलॉय है, में कौन सी धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तांबा जो आपकी कॉपर है, और जस्ता जिंक, ये दोनों धातुओं से मिलकर पीतल बनता है। जब दो धातुएं मिलकर कुछ बनाती है, दैट इज मिश्र धातु और एलॉय। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है। सोडियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम तीनों धातुओं का घनत्व पानी से कम होने के कारण यह पानी पर तैरती हैं। ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। उसका आंसर है सिल्वर। एक ऐसी धातु है, क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव नहीं है, लो रिएक्टिविटी शो करती है। लो रिएक्टिविटी शो करने के कारण सिल्वर एक ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। हमने बार बार अपवाद में भी पढ़ा है, कौन सी धातु ऐसी है, मरकरी। मरकरी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, और यह एक अपवाद भी है, इसको पारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एंटीमनी क्या है। एंटीमनी एक उपधातु है। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। सफेद स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है। प्लैटिनम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड माना जाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। कॉपर सल्फेट, CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है। प्लैटिनम। प्लैटिनम सबसे हार्डेस्ट मेटल में आती है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है। चांदी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टंगस्टन का। टंगस्टन धातु का ही उसका तंतु बना होता है, जो पतली सी तार होती है बल्ब में। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। वो आपका क्या होगा, हीरा होगा, डायमंड, जो कार्बन का अपर रूप है। ये भी बहुत कॉमन है। कार्बन के दो अपर रूप कौन से हैं, एक हीरा डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रासायनिक गुणधर्म और सक्रियता श्रेणी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।